घर का कोई संसाधन अगर खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए और कोई सामान खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाते हैं, ठीक हो जाता है ना। परंतु कोई ज्योतिष आपकी हाथ की रेखा देखे तो वो भाग्य बता तो सकता है पर उस रेखा को बदल नहीं सकता। वे रेखाएं कथा में ताली बजाने से बदल जाती हैं। इसलिए जब भी अवसर आए इस काम को चूके नहीं, ताली बजाएं। टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, और संत बिचारे क्या करें जब खुद ही लेत मुख। संतों से, भगवान से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आनंद लीजिए, ये अवसर बार बार नहीं आते जीवन में, पर प्रार्थना यही करें कि नित्य आए, ऐसी कथाएं चलती रहे। मैं तो आपके घर आंगन का ही हूँ, कपासन से चलकर यहाँ आया हूँ, मीरा की गोद में बैठकर कथा गा रहा हूँ। आप सबके हृदय में वो पर ब्रह्म बैठा है, उससे यही प्रार्थना करता हूँ बार बार कि ये आशीर्वाद दो ठाकुर जी की ये कथाएं ऐसे चलती रहे। मन लगा रहेगा। बरसात आती है तो छाता लेकर बैठ जाते हैं, भीगते नहीं है। ऐसे ही जब तक सत्संग में, कथा में रहते हैं तब तक हम पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहता, उससे बचे रहते हैं। ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों को उखाड़ करके कुबेर पुत्रों को मुक्त कराया। बछड़े चढ़ाते चढ़ाते वत्सासुर बनकर के आया, उसको उद्धार किया। फिर एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला की। एक दिन सभी सखाओं को साथ में लेकर के गैया चराने जो गए तो अगासुर नाम का एक दैत्य आया। अगासुर नाम का वह दैत्य अजगर बन करके आया, विशाल काय सर्प। और जहां ये सब बाल गोपाल गैयाओं को चरने के लिए छोड़कर बैठे थे, उन्हीं के पास आकर के मुख खोल करके बैठ गए। दूर से देखने में ऐसा लगे मानो कोई गुफा है। तो बाल गोपालों ने विचार किया कि इस ओर हम आते तो हैं पर ये गुफा हमने कभी देखी नहीं। और ऐसा विचार करके वो बाल गोपाल उस गुफा में जाने लगे। कन्हैया का ध्यान थोड़ा सा दूर क्या हुआ, बाल गोपाल उस अजगर के मुंह में, अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जब भक्त दुविधा में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, तो ऐसे अपवित्र प्राणी के अंदर परमात्मा स्वयं प्रवेश कर जाते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान तो हर जगह आने के लिए तैयार हैं, पर वैसे भक्त भी तो होने चाहिए। अपने सखाओं की रक्षा के लिए भगवान अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, अगासुर के मुख में, और इस प्रकार अपने साथियों की रक्षा की। अंदर जाकर प्रभु ने अपने विराट रूप में शरीर को बढ़ाया तो अगासुर के प्राणांत हो गए। तब सब सखा भाग करके आए, कन्हैया के साथ बैठे, और अब इस बार कन्हैया ने कहा कि देखो इधर उधर मत बैठा करो, तुम मुझसे बच करके चले जाते हो, घेरा बना करके बैठो। तो कन्हैया सबको घेरा बना करके बैठते हैं और बीच में स्वयं बैठ जाते हैं, सब पर दृष्टि रहती है। फिर वहां बैठे बैठे कहीं खेल खेलते हैं, और खेलते खेलते जब भूख लगी तो कन्हैया ने आज मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल, आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। ये मधुमंगल कन्हैया के मित्र हैं, सांडिल्य मुनि के पुत्र हैं। ये पूर्णमासी जिनकी माता का नाम है। ये सांडिल्य मुनि बड़े तपस्वी हैं,
नित्य कर्म करते हैं, सूर्योदय से लगा करके रात्रि तक उनके नित्य कर्म ही, पूजा पाठ ही पूर्ण नहीं होते, तो खाते पीते कुछ है नहीं। और पत्नी धर्मात्मा, पति ना खाए तो मैं कैसे खाऊं, वो भी नहीं खाती। शाम को थोड़ा सा फलाहार लेते हैं। तो ये मधुमंगल जो था वो नित्य कन्हैया के घर जाकर भोजन करता था। इसलिए आज कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तुम रोज मेरे घर भोजन करते हो, आज मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। जैसे ही सुना मधुमंगल ने कि कन्हैया थोड़ी देर रुको, मैं अभी जाकर के ले आता, और भाग करके गया वह मधुमंगल। जाकर माँ से कहा, माँ कन्हैया ने आज अपने घर का भोजन मांगा है। माँ ने देखा घर में कुछ है नहीं, खट्टी छाछ थी, जल्दी जल्दी में कड़ी बना दी कि आज तो तू यही ले जा। अब मधुमंगल पात्र में कड़ी लेकर के भागा भागा आ रहा है। आते आते मन में विचार किया, कैसी बनी, चक्कर तो देखा ही नहीं। तो बीच में चख लिया और चखा तो मालूम हुआ कि बड़ी खट्टी है। कन्हैया को तो मीठा मीठा खाने की आदत है, ऐसी खट्टी कड़ी भगवान को कैसे खिलाऊं। ये विचार करके वहीं खड़ा खड़ा पीने लगा कि मैं ही पी जाऊं। और कन्हैया दूर से देख रहे हैं तो भाग करके आए, आकर के मधुमंगल को कहा, अच्छा मैया ने मेरे लिए जो कड़ी भेजी है तुम खुद पीना चाहते हो। और कन्हैया उनके हाथ से पात्र को छीने तब तक तो सब गटक गया कि ये क्या किया, कि कन्हैया मैया ने कड़ी तो तुम्हारे ही लिए दी थी, पर बड़ी खट्टी थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं दी। भगवान कहते हैं, मैं खट्टा मीठा कुछ नहीं देखता, मैं तो केवल भक्त के भाव देखता हूं। तुमने मुझसे मेरी कड़ी क्यों छीन ली। और ये कहते हुए मधुमंगल जो जल्दी जल्दी में कड़ी पी रहा था तो यहां मुंह पर लग गई, भगवान उसी को चाटने लगे। अपने मित्र के मुख पर लगी कड़ी को चाट रहे ठाकुर जी। और उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो भगवान की माया ने घेर लिया कि ये ब्रह्म है, किसी के मुख पर लगी हुई कड़ी को चाटता है। हम तो समझ रहे थे कि परमात्मा ने अवतार लिया, कहीं ये वो तो परमात्मा नहीं, कोई और तो नहीं। और ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कन्हैया थोड़े इधर उधर गए, तब तक सब ग्वाल बालों को, बछड़ों को लेकर के वहां से ब्रह्मलोक में चले गए। कन्हैया ने आकर के देखा कि न तो सखा है और ना ही बछड़े हैं, ना गैया है, कुछ भी नहीं। सबको ले गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में। तो भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। ब्रह्मा जी को पाठ पढ़ाने के लिए भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाले बन गए, हर रूप में हरि देखे। और ये लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि गोकुल के सब वासी चाहते थे कि कृष्ण हमको पुत्र रूप में मिल जाए। तो आज बाल गोपाल सब कन्हैया बन गए हैं। छोटे छोटे बछड़े, गैया सोचती थी कि कन्हैया हमारा पुत्र बने, तो बछड़े भी भगवान स्वयं बन गए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जिनको चुरा करके ले गए थे वो सब ग्वाल बाल, वो सब बछड़े स्वयं ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष तक इस प्रकार भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन करके रहे। और उसी 1 वर्ष में जितनी गोपियां थी सबसे कह दिया लोगों ने कि जिसको अपनी कन्या का विवाह करना है अभी 1 साल के अंदर अंदर कर दो। तो जितने ग्वाल बाल बने थे कन्हैया, सब गोपियों के विवाह कर दिए उनसे।
अगासुर के मुख से ग्वाल बाल बचकर के आए तो ये सूचना 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने घर जाकर के दी। बाकी जो भी कोई असुर आता भगवान उसको मारते तो लोग जाकर के ग्वाल बाल अपने अपने घर कहते कि आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने ये किया। पर ये सूचना 1 वर्ष के बाद ग्वाल बालों ने आकर के अपने अपने घर में दी, क्योंकि 1 वर्ष तक भगवान ने लीला की। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मलोक में जिनको मैं लेकर के गया हूं, नीचे आकर के देखते हैं तो धराधाम पर वे सब हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी छला प्रभु ने, और तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके शरण में आए कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आपकी माया को मैं नहीं जान सका। तब उन ग्वाल बालों को वापस लाए ब्रह्मा जी और प्रभु ने अपनी लीला समेटी। तो अगासुर के मुख में गए तो 1 वर्ष पहले थे और सूचना घर वालों को 1 वर्ष बाद दे रहे कि आज कन्हैया ने अगासुर को मारा है। आप हमको ज्ञात होना चाहिए कि 17 लाख वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग। त्रेता है 12,96,000 वर्ष का। द्वापर है 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। ऐसे ये जो चारों युग हैं, ये चारों युग इगोत्तर बार जब व्यतीत होते हैं तब एक मनवंतर होता है और एक इंद्र बदलता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है। तो क्या ले गए होंगे, क्या लाए होंगे, वो हमारे लिए 1 वर्ष है, उनके लिए तो लवलेश भी नहीं है। और इतने में परमात्मा ने लीला करके दिखा दी। ऐसे कन्हैया हैं, भक्तों को रिझाते हैं। और तब घर वालों ने 1 वर्ष के बाद उनकी नजर उतारी राई नमक लेकर के कि ऐसे असुर से बच करके आए हैं। इसके आगे प्रभु ने वस्त्र हरण की लीला की। ये बताना चाहते हैं कि हम सब कहते हैं सूर्य नारायण भगवान है, पृथ्वी भगवान है, वरुण भगवान है, अग्नि भगवान है, कहते तो है पर मानते नहीं। जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उनको माने, उनके अनुसार रहें, उनसे सीखें। पृथ्वी से सहनशीलता, सूर्य से पोषण, जल से जीवन। दत्तात्रेय अवतार में 24 गुरु बनाए भगवान ने, सबसे शिक्षा ली। संसार में शिक्षा कहीं से भी मिलो उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संतों का यह मानना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लगा करके जब तक वो मरता है एक विद्यार्थी है। मरते मरते भी व्यक्ति सीखता है। जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते हैं हम लोग। इसलिए ज्ञान जहां से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने यह बताया कि जब हम वरुण को देव मानते हैं तो उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। इसलिए वस्त्र हरण की लीला की, कदम की डाल पर जाकर के बैठ गए और बड़े आनंद से कि कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया रे। ओ यो तो बंसरी बजावे दे 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 तालियां रे, कानो बैठो
कानो बैठो कदम केरे डालिया रे, ओ कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, यो तो बंसरी बजावे दे 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 तालिया रे, ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालिया रे, कानो बैठो कदम केरे डालिया रे, ओ कानो बैठो कदम केरी डालिया रे। आओ सावरिया थाने पूजन करावा, आओ सावरिया थाने भोजन करावा, आओ सावरिया थाने भोजन करावा, आओ सावरिया थाने भोजन करावा, आप जीवों में पुरुषन वालिया रे, ओ आप जीवों में पुरसन वालिया रे, कानो बैठो कदम केरे डालिया रे, ओ कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, ओ यो तो बंसरी बजावे दे 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 जय हो। दे दे तालिया रे, ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालिया रे, कानो बैठो कदम केरे डालिया रे, ओ कानो बैठो कदम केरी डालिया रे। अरे सावरिया शेर की जाओ आप सावरिया राधा जी का प्यारा, आओ सावरिया राधा जी का प्यारा, आप सावरिया राधा जी का प्यारा, आप सावरिया राधा जी का प्यारा।
रे, कानों में जो कदम केरी डालिया रे, कानों में जो बाबा केले डालिया रे, कानों में जो कदम केरी डालिया रे, तो हंसले बजावे दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे डालिया रे, ओ तो हंसले बजावे दे दे तालिया रे, कानों में जो बाबा केले डालिया रे, ओ कानों में जो कदम केरी डालिया रे। कंस के जितने खिलौने आए खेलने के लिए, भगवान उनसे खेले कम तोड़ा ज्यादा। और तब एक दिन सोते सोते कन्हैया को यमुना जी का स्मरण हो आया। आकर के कालिया नाग बैठा है, विषैली कर रहा है यमुना को। रात्रि में सोते कन्हैया जागे, चिंता करने लगे। प्रातः काल होते ही आज जो गैया चराने जाते हैं तो बाल सखाओं से कहते हैं, मेरे प्रभु कि आज हम गैया चराने के साथ साथ गेंद भी खेलेंगे। और यमुना के किनारे अपने साथियों के साथ में गेंद खेलते कन्हैया। अपनी गेंद लेकर के नहीं गए, मित्र से कहा कि तुम लेकर के आना, और उससे कहा जो अपनी वस्तुओं से बड़ा प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु को तो लीला करनी है। और खेलते खेलते अपने उस मित्र की गेंद को ठाकुर जी ने यमुना जी में डाला। अब मित्र ने कन्हैया से कहा कि मेरी गेंद ला करके दो। कन्हैया कहे वो तो जल में गई, अब कहां से लाऊं, कुछ भी हो जाओ मुझे तो वही गेंद ला करके दो। तब कन्हैया कहे कि क्या जल के भीतर जाकर लाऊं, कि हाँ जाकर लाना पड़े तो वहां से लाओ, कि मैं चला जाऊंगा सच में। जब कोई ऐसी बात कहे कि मैं ये काम सच में कर दूंगा तो उसमें थोड़ा सा विश्वास कम होता है। मित्र ने भी समझा कि डरा रहा होगा कन्हैया कि देख मैं सच में चला जाऊंगा लेने। मित्र ने कहा हाँ जा जा लेकर के आ मेरी गेंद। कन्हैया गए। दूसरे ग्वाल कहते हैं मत जाओ, तो मित्र कहता जाने तो कहीं नहीं जाने वाला, आ जाएगा। पर कन्हैया तो जैसे गए कदम पर चढ़े और एक छलांग लगाई यमुना में। अब सब ग्वाल बाल डरे, भाग करके जाएं कि बुला करके लाओ नगर से लोगों को। कन्हैया तो जल में कूद गए और ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं, जाकर के कालिया नाग को नाचते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। विष छोड़ा नाग ने, ठाकुर जी सांवले हो गए। पर जो नाचना शुरू किया ठाकुर जी ने फन पर, तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। नागराज को भी अभय प्रदान किया कि अब यहां से चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए, अब तुम्हें कोई किसी से भय नहीं रहेगा, पर यमुना को विषैली मत करो। तब वही कालिया नाग अपने फन पर बिठा करके ठाकुर जी को ऊपर लाता है
और ठाकुर जी उस पर नाचते हैं। आइए हम सब भी आनंद लेंगे कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 बनन ऊपर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, पम 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 बनन ऊपर नाचत बनवारी।
में गया धीरे धीरे चरावे करुणा रे कन्हैया रे धीरे धीरे गाया चरावे करुणा रे कन्हैया रे यमुना में गया धीरे धीरे चरावे
भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग भाव से गाएं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुमेधा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ पद्म और ध्वजा विराजे कांधे मौज तने साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके को आतुर। प्रभु दरिद्र दुर्मी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बढ़ाए तुम हम प्रेम दय समभाए। हर्ष बदन तुम रोजस गावे अज कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित आएसा। तुम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव की नाराम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विवेचन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानो लील्यो दाई मधुर फल जानो। अब मोत्य का मेल मुख माहे जल तिलक गए रच रच नाहे। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे दे दे। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी चरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है पर जीत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे बासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्मारी भक्त गाए। और देवता चिंतन धरहे हनुमत से ही सर्व सुख करहे। संकट कटे मिटे सब बेरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार बाट कर गोई जो डई बंदी महासुखाई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हृदय बसहु सुरभु। हरे सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले लाल लंगोटे वाले की जय हो। श्री हरि। ज्वलमालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजेंद्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे श्रीविष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय विद्महे श्री सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरि ओम यशोदानंदनाय च विद्महे श्री देवीनंदनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे शिवाय पुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् सेवंती कामकुल चंपक पाटलाते पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ओम सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि सुजात पुष्पांजलि अर्पण करो श्री भागवत भगवान करो स्वीकार चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ओम यानि गानि पापानि जन्मांतर दान मंत्रहीनं क्रियाणं भक्तिनं श्रीसुरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं जानामि श्रुतिनं पूजा से जानामि सम्यतां परमेश्वर बोले श्री गणपति